हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और मुझे लगता है कि यह आपके लिए भी ऐसा ही कर सकती है। अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा में आपका स्वागत है, जहाँ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है और आदतों की शक्ति के माध्यम से महानता की खेती की जाती है। हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सुपर ह्यूमन बाय हैबिट कि कैप्टिव वर्ल्ड में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई यह जबरदस्त किताब केवल एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह महानता का रोड मैप है। आपके मस्तिष्क को फिर से रिवायर करने के लिए एक गाइड बुक है और स्थायी परिवर्तन के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। अपनी शक्तिशाली इंसाइट्स और व्यवहारिक रणनीतियों के साथ सुपर ह्यूमन बाय हैबिट आपको अपनी आदतों को नया रूप देने और अपने जीवन को बदलने के लिए सशक्त बनाती है। आदतें सफलता के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे विचारों, कार्यों और अंततः हमारे भाग्य को आकार देती हैं। इस पुस्तक में आप एक जीवन परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करेंगे, यह सीखते हुए कि कैसे अपने आप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए आदतों की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करना है। अनगिनत पाठकों ने पहले ही सुपर ह्यूमन बाय हैबिट के लिए उल्लेखनीय परिवर्तनों का अनुभव किया है। क्या आप उनके साथ जुड़ने और अपनी अलौकिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? तो आइए लेट्स डाइव इन। तो जेम्स क्लियर एक प्रभावशाली लेखक है, स्पीकर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, जिन्हें आदत निर्माण, हैबिट एक्सप्लोरेशन और निर्णय लेने और निरंतर सुधार पर प्रोफाउंड इंसाइट्स के लिए जाना जाता है। अपनी आकर्षक लेखन शैली और एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ क्लियर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में एक विश्वसनीय ट्रस्टेड अथॉरिटी बन गए हैं। उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। क्लियर की विशेषता जटिल विचारों को व्यवहारिक रणनीतियों में बदलने में निहित है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाती है। अपने काम के माध्यम से वह लोगों को छोटी आदतों की शक्ति और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, समय के साथ उनके जटिल प्रभाव पर जोर देते हैं। क्लियर के विचारों को द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम पत्रिका जैसे प्रसिद्ध प्रकाशकों में चित्रित किया गया है। उन्हें आदत बनाने के विज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने की उनकी क्षमता के लिए पहचाना जाता है, जो कार्यवाही योग्य सलाह देता है, जो गहन परिवर्तन की ओर ले जाता है। मार्क के बाद वक्ता के रूप में क्लियर ने निगमों, सम्मेलनों और विश्वविद्यालयों में दर्शकों के साथ अपने ज्ञान को साझा किया है। उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए आदतों की क्षमता को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जेम्स क्लियर का काम दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और सशक्त बनाना जारी रखता है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है जो व्यवहारिक और परिवर्तनकारी दोनों है। आइए सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बुक को कुछ चैप्टर के माध्यम से जानते हैं और इसे समराइज करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, द हैबिट लूप। आदत लूप क्या है? व्हाट इज द हैबिट लूप? हैबिट लूप एक 3 स्टेप वाली प्रोसेस है जो बताती है कि आदतें कैसे काम करती हैं। यह एक संकेत, एक दिनचर्या और एक इनाम से बना है। तो नंबर 1, द क्यू वह ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को स्वचालित मोड में जाने और आदत को पूरा करने के लिए कहता है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दिन का समय, स्थान, इमोशन या भावना या कोई अन्य व्यक्ति। नंबर 2, द रूटीन। दिनचर्या वास्तविक व्यवहार है जो आप करते हैं। यह आदत का वह हिस्सा है जिससे आप सबसे अधिक वाकिफ हैं। नंबर 3, द रिवॉर्ड। प्रतिफल, संतुष्टि या खुशी की भावना है जो आपको दिनचर्या को पूरा करने से मिलती है। यह वही है जो आपको आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। अब आदत लूप कैसे काम करता है? हाउ द हैबिट लूप वर्क्स। हैबिट लूप आपके मस्तिष्क में एक न्यूरोलॉजिकल मार्ग बनाकर काम करता है। जब आप पहली बार कोई नई आदत शुरू करते हैं तो आपके दिमाग को रूटीन और इनाम को याद रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जितना अधिक आप आदत करते हैं आपके मस्तिष्क के लिए स्टेप्स को याद रखना उतना ही आसान हो जाता है। आखिरकार आदत इतनी स्वचालित हो जाती है कि आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। अपनी आदतें कैसे बदलें? हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको आदत के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा।
क्या आप क्यों रूटीन या इनाम को बदलकर ऐसा कर सकते हैं? अब चेंजिंग द क्यू, अपनी आदतों को बदलने का तरीका है क्यू को बदलना। यह दिन के समय, स्थान या आदत को ट्रिगर करने वाली भावना को बदलकर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बोर होने पर जंक फूड खाने की आदत है तो आप बोर होने पर कुछ और करने के लिए क्यू बदल सकते हैं। आप एक किताब पढ़ सकते हैं, टहलने जा सकते हैं या किसी दोस्त को बुला सकते हैं। अब चेंजिंग द रूटीन, दिनचर्या को बदलना, अपनी आदतों को बदलने का दूसरा तरीका दिनचर्या को बदलना है। ऐसा उसी काम को करने का नया तरीका खोज कर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह सबसे पहले अपना ईमेल देखने की आदत है तो आप दिन में किसी अलग समय पर अपना ईमेल चेक करके रूटीन बदल सकते हैं। आप कम समय के लिए अपना ईमेल देखने का भी प्रयास कर सकते हैं। इनाम बदलना, चेंजिंग द रिवॉर्ड, अंत में आप इनाम बदलकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। यह आदत किए बिना समान इनाम पाने का एक नया तरीका खोजकर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको तनाव दूर करने के लिए धूम्रपान करने की आदत है तो आप तनाव दूर करने का एक नया तरीका खोजकर इनाम को बदल सकते हैं। आप व्यायाम कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। आपकी आदतें बदलने में समय लगता है। चेंजिंग योर हैबिट्स टेक्स टाइम, अपनी आदतों को बदलने में समय और मेहनत लगती है। यदि आपको रातों रात परिणाम ना दिखे तो निराश ना हो, बस इसे जारी रखें और अंत में आप सफल होंगे। अपनी आदतों को बदलने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। हियर आर सम एडिशनल टिप्स फॉर चेंजिंग योर हैबिट्स। धैर्य रखें, आदतों को बदलने में समय लगता है। यदि आपको रातों रात परिणाम ना दिखे तो निराश ना हो, बस इसे जारी रखें क्योंकि अंत में आप सफल होंगे। इसे एक चुनौती बनाओ, अगर आप खुद को अपनी नई आदत से उबरते हुए पाते हैं तो इसे एक चुनौती बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर दिन एक नया फल या सब्जी खाने की कोशिश करें। एक समर्थन प्रणाली खोजें, लोगों का समर्थन करने से आपकी सफलता में बड़ा अंतर आ सकता है। अपने लक्ष्यों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें और उन्हें ट्रैक पर बने रहने में मदद करने के लिए कहें। स्वयं को पुरस्कार करो, जब आप वांछित व्यवहार को पूरा करते हैं तो आप अपने आप को उस चीज़ से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं। यह आपको आदत को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ने में मदद करेगा और इस बात की अधिक संभावना होगी कि आप इसके साथ रहेंगे। आदत बदलना एक चुनौती हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इन युक्तियों का पालन करके आप बेहतर के लिए अपनी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं और अपनी पसंद का जीवन बना सकते हैं। अब चैप्टर 2, द 4 लॉज ऑफ हैबिट चेंज। इस चैप्टर में हम कुछ लॉ के बारे में जानेंगे। नंबर 1, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। आदत परिवर्तन का पहला नियम वांछित व्यवहार को स्पष्ट करना है। इसका मतलब यह है कि आदतों को शुरू करना आसान है और इसे भूलना मुश्किल है। वांछित व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट करें, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर एक अलार्म सेट करें जो आपको हर दिन एक निश्चित समय पर व्यायाम करने के लिए याद दिलाएगा। संकेतों को याद सादे दृष्टि में रखें। यदि आप और अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो अपने नाइट स्टैंड पर एक किताब रख दें ताकि आप इसे सुबह सबसे पहले देख सकें। वांछित व्यवहार को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाएं। यदि आप स्वस्थ खाना शुरू करना चाहते हैं तो स्वस्थ स्नैक्स को हाथ में रखें और अस्वस्थ स्नैक्स की बुरी तरह से बचें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत परिवर्तन का दूसरा नियम वांछित व्यवहार को आकर्षित बनाना है। इसका मतलब यह है कि इसे कुछ ऐसा बनाना है जो आप करना चाहते हैं। वांछित व्यवहार को आकर्षक बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो इस प्रकार है। इच्छित व्यवहार को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ें जिसका आप आनंद लेते हैं। यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी गतिविधि खोजें जिसमें आपको मज़ा आता हो, जैसे दौड़ना, तैरना या फिर डांस करना। वांछित व्यवहार को चुनौतीपूर्ण बनाएं लेकिन असंभव नहीं। यदि आप अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन एक निश्चित समय के लिए पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि 15 मिनट। वांछित व्यवहार के लाभों की कल्पना करें, यह सोचने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें कि वांछित व्यवहार आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। अब लॉ नंबर 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत परिवर्तन का तीसरा नियम वांछित व्यवहार को आसान बनाना है। इसका मतलब यह है कि आदत को शुरू करने और पूरा करने के लिए इसे जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना। वांछित व्यवहार को आसान बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वांछित व्यवहार को छोटे चरणों में तोड़ दें। अगर आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं तो रोजाना 10 मिनट पैदल चलें।
एक बार जब आप बिना रुके 10 मिनट तक चल सकते हैं तो आप कम दूरी के लिए दौड़ना शुरू कर सकते हैं। एक आदत ट्रैकर का प्रयोग करें। एक आदत ट्रैकर एक सरल उपकरण है जो आपकी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में आपकी सहायता कर सकता है। वांछित व्यवहार को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। जब आप वांछित व्यवहार को पूरा करते हैं तो आप अपने आप को उस चीज़ से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं। यह आपको आदत को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ने में मदद करेगा और इस बात की अधिक संभावना होगी कि आप इसके साथ रहेंगे। लॉ नंबर 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत परिवर्तन का चौथा नियम वांछित व्यवहार को संतोषजनक बनाना। इसका मतलब यह है कि इसे कुछ ऐसा बनाना जिसे करने में आपको अच्छा लगता है। वांछित व्यवहार को संतोषजनक बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप वांछित व्यवहार पूरा कर लें तो अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए कुछ समय निकालें। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसे लोगों का समुदाय खोजें जो अपनी आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय का हिस्सा होने से चीज़ें कठिन होने पर सहायता और प्रेरणा मिल सकती है। अपनी प्रगति पर नज़र रखें। अपनी प्रगति पर नज़र रखने से आपको यह देखने में मदद मिल सकती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित रहते हैं। इन 4 नियमों का पालन करके आप अपनी आदतों को बदलना और अपने लक्ष्यों तक पहुंचना आसान बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। आदतें क्या हैं? व्हाट इज ए हैबिट? आदत एक ऐसा व्यवहार है जो नियमित रूप से दोहराया जाता है और अवचेतन रूप से घटित होता है। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं और उनका हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अच्छी आदतें हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींच सकती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? हाउ डू हैबिट्स फॉर्म? आदतें क्लासिकल कंडीशनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। शास्त्रीय कंडीशनिंग एक सीखने की प्रक्रिया है जो तब होती है जब हम 2 उत्तेजनाओं को एक साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम हमेशा अपने दांतों को ब्रश करने के बाद चॉकलेट बार खाते हैं तो हम अंततः दोनों चीज़ों का एक साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। अगली बार जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो हमें भूख लगने या लग सकती है, भले ही हम वास्तव में चॉकलेट बार बार नहीं चाहते होंगे। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहला कदम उस संकेत की पहचान करना है जो आदत को ट्रिगर करता है। एक बार जब आप उन संकेतों को जान जाते हैं तो आप इससे बचना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा अपने दांतों को ब्रश करने के बाद चॉकलेट बार खाते हैं तो आप अपने दांतों को अलग कमरे में या दिन के अलग समय पर ब्रश करने की कोशिश कर सकते हैं। आप आदत को कम फायदेमंद बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप तनाव महसूस करने में हमेशा चॉकलेट बार खाते हैं तो आप तनाव से निपटने के अन्य तरीके खोजने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे व्यायाम या फिर विश्राम तकनीकी। अंत में आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप हमेशा तनावग्रस्त होने पर चॉकलेट बार खाते हैं तो आप इसके बजाय फल का एक टुकड़ा खाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप आदतों को बदल सकते हैं। अब अच्छी आदतों का निर्माण कैसे करें? हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। एक अच्छी आदत बनाने के लिए पहला कदम एक ऐसी आदत को चुनना है जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। आदत कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसे करने के लिए आप प्रेरित हों और जिसे प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप सप्ताह में 3 बार 30 मिनट पैदल चलकर शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आप एक आदत चुन लेते हैं तो आपको इसे लागू करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। योजना विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सप्ताह में 3 बार 30 मिनट चलने की आपकी योजना सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के भोजन के समय चलने की हो सकती है। सफलता के लिए खुद को स्थापित करना भी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आदत को करना आपके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिस्तर के पास एक किताब रख सकते हैं ताकि आप सोने से पहले पढ़ सकें। अंत में आपको धैर्य और लगातार बने रहने की जरूरत है। नई आदत बनाने में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, बस इसे जारी रखें और अंत में आप सफल होंगे। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। स्टेप 1, बुरी आदतों को पहचानें। आइडेंटिफाई द बैड हैबिट्स। पहला कदम यह है कि आप उस बुरी आदत की पहचान करें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बंद करना चाहते हैं? क्या आप अपने नाखून चबाना बंद करना चाहते हैं? क्या आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं?
क्या आप टालना बंद करना चाहते हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि बुरी आदतें क्या हैं, तो आप एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, क्यू को समझें, अंडरस्टैंड द क्यू। दूसरा कदम उस संकेत को समझना है जो बुरी आदत को ट्रिगर करता है। वह कौन सी चीज़ है जो आपको बुरी आदत करने के लिए प्रेरित करती है? क्या आप तनावग्रस्त होने पर अपने नाखून चबाते हैं? क्या आप बोर होने पर धूम्रपान करते हैं? जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो क्या आप टाल मटोल करते हैं? एक बार जब आप संकेत को समझ जाते हैं तो आप इससे बचना शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एक प्रतिस्थापन आदत खोजें, फाइंड ए रिप्लेसमेंट हैबिट। तीसरा कदम एक प्रतिस्थापन आदत खोजना है। यह एक नई आदत है जिसे आप बुरी आदत की जगह कर सकते हैं। बदलने की आदत कुछ ऐसी होनी चाहिए जो करना आसान हो और जो आपको बुरी आदत से बचने में मदद करे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने नाखूनों को चबाना बंद करना चाहते हैं तो आप च्युइंगम चबा सकते हैं। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो आप इसके बजाय वैपिंग का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप टाल मटोल करना बंद करना चाहते हैं तो आप अपने कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, धैर्य रखें, बी पेशेंट। चौथा चरण है धैर्य रखना। बुरी आदत छूटने में समय लगता है। यदि आपको रातों रात परिणाम ना दिखे तो निराश ना हो, बस इसे जारी रखें और अंत में आप सफल होंगे। स्टेप नंबर 5, हार मत मानो, डोंट गिव अप। पांचवा कदम है हार न मानना। बुरी आदतों को छोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। बस इसे जारी रखें और अंत में आप सफल होंगे। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। खुद के साथ ईमानदार हों। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपको कोई समस्या है। इसे मीठा करने या बहाने बनाने की कोशिश ना करें। बस अपने प्रति ईमानदार रहें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक समर्थन प्रणाली खोजें। लोगों का समर्थन करने से आपकी सफलता में बड़ा अंतर आ सकता है। अपने लक्ष्यों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें और उन्हें ट्रैक पर बने रहने में मदद करने के लिए कहें। ऐसे कई ऑनलाइन फोरम और सहायता समूह भी हैं जो बुरी आदतों को छोड़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। स्वयं को पुरस्कृत करो। जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ने की दिशा में प्रगति करते हैं तो स्वयं को पुरस्कृत करें। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। असफल होने से डरो मत। हर कोई किसी न किसी बिंदु पर फिसल जाता है जब वे अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। इन चरणों का पालन करके आप बुरी आदतों को छोड़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, कॉमन हैबिट्स। यहाँ सामान्य आदतों की व्याख्या दी गई है। अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। यह आपको वजन कम करने, मांसपेशियों के निर्माण और आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। यह तनाव और चिंता को भी कम करता है। स्वस्थ भोजन खाओ। स्वस्थ भोजन खाने से आपको वह ऊर्जा मिलती है जिसकी आपको अपने दिन भर की शक्ति के लिए आवश्यकता होती है और आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के आपके जोखिम को भी कम करती है। पर्याप्त नींद आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह आपके शरीर को खुद की मरम्मत करने और यादों को मजबूत करने में मदद करती है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आप थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। नियमित रूप से पढ़ें। पढ़ना आराम करने और नई चीज़ें सीखने का एक शानदार तरीका है। यह आपकी शब्दावली और लेखन कौशल को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। अपनों के साथ समय बिताएं। प्रियजनों के साथ समय बिताने से आपको तनाव कम करने, अपने मूड को बेहतर बनाने और अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने समुदाय को वापस दें। स्वयं सेवा और अपने समुदाय को कुछ वापस देना और दूसरों के जीवन बदलाव लाने का एक शानदार तरीका है। यह आपको नए लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने में भी मदद कर सकता है। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। धूम्रपान सबसे खराब चीज़ों में से एक है जो अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। यह कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है। यह आपको मधुमेह और गठिया जैसी अन्य पुरानी बीमारियों को विकसित करने की अधिक संभावना भी देता है। ज़्यादा खाना, अधिक खाने से वजन बढ़ सकता है और मोटापा हो सकता है। हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के लिए मोटापा एक प्रमुख जोखिम कारक है। व्यायाम की कमी से वजन बढ़ना, मोटापा और पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। यह चोटों के विकास
बल्कि आपके जोखिम को भी बढ़ा सकता है। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन से तनाव, चिंता और छूटी हुई समय सीमा हो सकती है। इससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। नकारात्मक सोच से अवसाद, चिंता और कम आत्मसम्मान हो सकता है। यह तनाव और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना भी मुश्किल बना सकता है। लत, नशा एक गंभीर समस्या है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। यह वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याओं और रिश्तों की समस्याओं को जन्म दे सकती है। अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों के बारे में पता होना जरूरी है। यह समझकर कि आदतें क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं, आप अपने व्यवहार के बारे में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, द पावर ऑफ हैबिट। आदतें शक्तिशाली होती हैं। वे हमारे जीवन को इस तरह से आकार दे सकती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। वे हमें अधिक या कम उत्पादक, अधिक या कम स्वास्थ्य और कम या ज़्यादा खुश बना सकते हैं। अपनी पुस्तक में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदत कैसे काम करती है और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। उनका तर्क यह है कि आदतें उतनी स्थिर नहीं होती हैं जितना हम सोचते हैं, और यह कि हम उन्हें तोड़ सकते हैं और यह समझकर नए बना सकते हैं। जब हम पहली बार एक आदत बनाते हैं तो हम आदत लूप के 3 चरणों के बारे में जागरूक होते हैं। हालांकि समय के साथ आदत स्वचालित हो जाती है और हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम बस नियमित रूप से क्यों का जवाब देते हैं और फिर इनाम का अनुभव करते हैं। जेम्स क्लियर का तर्क है कि आदत पास हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी नियंत्रित कर सकता है। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि हम यह समझकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं कि हैबिट लूप कैसे काम करती है। यदि हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें संकेत और प्रतिफल की पहचान करनी होगी। एक बार जब हम जान जाते हैं कि आदत क्या ट्रिगर करती है और हम इससे क्या प्राप्त करते हैं, तो हम आदत को पूरा किए बिना समान प्रतिफल प्राप्त कर के नए तरीके खोजना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको तनाव महसूस होने पर जंक फूड खाने की आदत है, तो आप उन संकेतों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं जो आदत को ट्रिगर करते हैं। हो सकता है कि जब आप टीवी देख रहे हो या जब आप बोरियत महसूस कर रहे हो तो आप हमेशा जंक फूड खाते हो। एक बार जब आप संकेतों को जान जाते हैं तो आप तनाव से निपटने के नए तरीके खोजना शुरू कर सकते हैं जिसमें जंक फूड खाना शामिल नहीं है। आप व्यायाम करके, पढ़ने या दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपने लाभ के लिए हैबिट लूप का उपयोग कर सकते हैं। उस संकेत की पहचान करके प्रारंभ करें जिसे आप नई आदतों से जोड़ना चाहते हैं। फिर एक ऐसी दिनचर्या चुनें जिसे आप क्यों के जवाब में कर सकते हैं। अंत में सुनिश्चित करें कि दिनचर्या आपको इनाम देती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप काम से घर आने के संकेत की पहचान कर सकते हैं। फिर आप ब्लॉक के चारों ओर घूमने जाने की दिनचर्या चुन सकते हैं। अंत में आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से प्रेरित करें जिसका आप आनंद लेते हैं, जैसे कि आपका पसंदीदा संगीत सुनना या कोई किताब पढ़ना। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। आदत लूप कैसे काम करता है यह समझकर आप बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना शुरू कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 7, द फ्यूचर ऑफ हैबिट्स। आदतों का भविष्य उज्जवल है। द फ्यूचर ऑफ हैबिट्स इज ब्राइट। हम अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के समय में रह रहे हैं। हमारे पास पहले से कहीं अधिक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच है। इसने हमें अपने जीवन को उन तरीकों से बदलने की शक्ति दी है जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय थे। हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली उपकरण है उनमें से एक हमारी आदतों को बदलने की क्षमता है। आदतें हमारे जीवन की निर्माण खंड भी निर्धारित करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। अपनी आदतों को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अतीत में आदतें बदलना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी। हमें अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने और उन्हें अच्छी आदतों से बदलने के लिए इच्छा शक्ति और अनुशासन पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि नई प्रौद्योगिकी हमारी आदतों को बदलना पहले से कहीं अधिक आसान बना रही है। आदतों को बदलने के लिए सबसे आसानजनक तकनीकों में से एक आदत ट्रैकिंग है। आदत ट्रैकिंग ऐप्स हमें अपने लक्ष्यों की ओर हमारी प्रगति को ट्रैक करने और हमारे व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने की अनुमति देते हैं। यह जानकारी हमें उन संकेतों की पहचान करने में मदद कर सकती है जो हमारी बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं और उन्हें मजबूत करने वाले पुरस्कारों की पहचान करते हैं।
एक बार जब हम इन ट्रिगर्स और पुरस्कारों को समझ जाते हैं तो हम अपने पर्यावरण और अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं। बदलती आदतों के लिए एक और आशाजनक तकनीक गेमिफिकेशन है। गेमिफिकेशन कार्यों को अधिक आकर्षक और पुरस्कृत करने के लिए गेम जैसे तत्वों का उपयोग है। यह आदतों को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, क्योंकि यह हमें प्रेरित रहने और ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है। आदतों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारे पास उन्हें बदलने का साधन है। हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने, पैटर्न की पहचान करने और अपने पर्यावरण को बदलने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हम नई आदतें बना सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी, हमारे स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और खुशहाल और अधिक संतोषप्रद जीवन जी सकेंगे। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे तकनीक भविष्य की आदतों को बदल रही है। आदत ट्रैकिंग ऐप्स हमारे लक्ष्यों की दिशा में हमारी प्रगति को ट्रैक करना और हमारे व्यवहार में पैटर्न की पहचान करना पहले से कहीं अधिक आसान बना रहे हैं। यह जानकारी हमें उन संकेतों की पहचान करने में मदद कर सकती है जो हमारी बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं और उन्हें मजबूत करने वाले पुरस्कारों की पहचान करते हैं। एक बार जब हम इन ट्रिगर्स और पुरस्कारों को समझ जाते हैं तो हम अपने पर्यावरण और अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं। गेमिफिकेशन कार्यों को अधिक आकर्षक और पुरस्कृत करने के लिए गेम जैसे तत्वों का उपयोग कर रहा है। यह आदतों को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, क्योंकि यह हमें प्रेरित रहने और ट्रैक पर रहने में मदद कर सकता है। यहाँ भविष्य की आदतों के बारे में कुछ अतिरिक्त विचार दिए गए। आदतें अधिक व्यक्तिकृत हो जाती हैं। भविष्य में हम अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप आदतें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक प्रगति करने और अधिक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जीने की अनुमति देगी। आदतें अधिक सामाजिक बनेंगी। भविष्य में हम तकनीक का उपयोग उन लोगों से जुड़ने में सक्षम होंगे जो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करेगा और यह हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। आदतें और अधिक गेमिफाइड हो जाएंगी। भविष्य में हम आदतों को अधिक मज़ेदार और आकर्षक बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह हमें प्रेरित रहने और ट्रैक पर रहने में मदद करेगा और यह बदलती आदतों को और अधिक सुखद बना देगा। आदतों का भविष्य उज्जवल है। नई तकनीकों का उपयोग करके हम नई आदतें बना सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, हमारे स्वास्थ्य में सुधार करेगी और खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, आज की बुक इन्हीं 7 चैप्टर्स के माध्यम से आपको बताई गई। हमने इन्हें कुछ समराइज किया है कंक्लूजन के माध्यम से। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। आदतें हमारे जीवन की निर्माण खंड है। वे हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारे करियर और हमारे समग्र कल्याण को आकार देती हैं। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। अच्छी खबर यह है कि आदतें पत्थर की लकीर नहीं होती, उन्हें बदला जा सकता है और यह उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ सरल स्टेप्स को पालन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, उन आदतों को पहचानें जिसे आप बदलना चाहते हैं। ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहोगे? एक बार जब आप जान जाते हैं आप किस आदत को बदलना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करना है, इसके लिए एक योजना विकसित कर शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, क्यों और इनाम को समझें। प्रत्येक आदत का एक संकेत और प्रतिफल होता है। क्यों वह ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को स्वचालित मोड में जाने और आदत को पूरा करने के लिए कहता है, और रिवॉर्ड या इनाम संतुष्टि या खुशी की भावना है जो आपको आदत को पूरा करने से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप जंक फूड खाने की आदत को तोड़ना चाहते हैं। क्यों तनावग्रस्त या वो महसूस कर सकता है। इनाम जंक फूड खाने से मिलने वाले आराम या आनंद की भावना हो सकती है। स्टेप नंबर 3, पुरानी आदत को बदलने के लिए नई आदत खोजें। एक बार जब आप संकेत और इनाम को समझ जाते हैं तो आप पुरानी आदत को बदलने के लिए एक नई आदत खोजना शुरू कर सकते हैं। नई आदत कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपको पुरानी आदत के नकारात्मक परिणाम के बिना वही प्रतिफल दे। जंक फूड खाने के उदाहरण में आप इसे फल या सब्जियों जैसे स्वस्थ नाश्ते से बदलना चाह सकते हैं। जंक फूड खाने के नकारात्मक परिणामों के बिना यह आपको संतुष्टि की समान भावना देगा। तो नई आदत को कम करना आसान बनाएं। नई आदतों को करना जितना आसान है उतना ही अधिक संभावना है कि आप उससे चिपके रहेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि नई आदत कुछ ऐसी है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप रात को अपने कसरत करने के कपड़े बाहर रखना चाहें ताकि आप बस उठ सके और सुबह जा सके।
स्टेप नंबर 5, धैर्य रखें। आदतों को बदलने में समय लगता है। यदि आपको रातों रात परिणाम ना दिखे तो निराश ना हो, बस इसे जारी रखें और अंत में आप सफल होंगे। आदत बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इन चरणों का पालन करके आप बेहतर के लिए अपनी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं और अपनी पसंद की जीवन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बुक को बाय कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।